अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام وبركاته. सर मैं कह रहा था कि एक स्कॉलर कहते हैं कि एक इंसान के पास सिर्फ 2 से 3 क्लोथ्स रहना चाहिए, यानी कपड़ा रहना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर कोई रखता है तो वो क्रॉस द लाइन है, और कोई जो लाइन क्रॉस करता है मतलब सीमा लंघन जिसको कहते हैं, वो कहते हैं जो सीमा लंघन करता है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़ाब देगा। तो मैं कहता हूँ जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दिया है तो उसके वो कैसे चले, मतलब कितना उसको खर्चा करना चाहिए। देखिए, दो बातें आप समझिए। पहली बात तो ये कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नेमत दे रखी है तो उस नेमत का असर आपके ऊपर दिखना चाहिए। क्या मतलब है इसका? अल्लाह ताला ने आपको मालो दौलत दिया है, अच्छा घर है आपके पास, रुपया पैसा है और तमाम दुनिया की बहुत सारी सहूलतें अल्लाह ताला ने नेमत की शक्ल में आपको दे रखा है। उसके बावजूद भी आप फटे हाल में रहते हैं, तो ये इस्लाम नहीं कहता है। इस्लाम इस बात की दावत नहीं देता है कि आपको अल्लाह ताला ने नेमत दे रखी है और उसको दबा दबा के रखे हुए हैं और खर्च ना तो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, ना अपने अहलो अयाल पर खर्च कर रहे हैं, ना सदका व खैरात कर रहे हैं, किसी को उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। ना तो उस नेमत का असर आप पर ज़ाहिर हो रहा है, ना तो उसका असर कहीं और ज़ाहिर हो रहा है। तो ये हमारी शरीयत के अंदर ये कोई काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं है। तो अगर आपके पास नेमत है तो उसका असर आपके ऊपर दिखना चाहिए। ये भी नेमत की शुक्रगुजारी का एक तरीका है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमत आपको दी है उस नेमत का इस्तेमाल शरीयत के दायरे में रह कर के होना चाहिए। उसमें फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, इसराफ नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसराफ करें, चाहे कम पैसा है या ज़्यादा पैसा है। इसराफ करना हमारी शरीयत में जायज़ नहीं है। अब असल समझने की बात यह है कि इसराफ किसको कहते हैं। हम कितना खर्च करने लगेंगे तो कहा जाएगा कि ये फजूल खर्ची है, इसराफ है। दरअसल इसराफ को हम कैसे समझेंगे? हम दो चीज़ों को देख करके इसराफ को समझेंगे। एक तो ये देखेंगे कि उस आदमी की हैसियत क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी हैसियत क्या है। अगर वो अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो इसको इसराफ कहेंगे। दूसरी चीज़ ये देखेंगे कि उस आदमी की हाजत और उसकी ज़रूरत क्या है, और हाजत और ज़रूरत ये हैसियत के एतबार से समाज और मुआशरे में बदलती रहती है। एक गरीब आदमी, कम माल वाला आदमी, उसकी हाजतें समाज और मुआशरे में कम मानी जाती हैं। एक ज़्यादा मालदार आदमी, उसकी हाजतें समाज और मुआशरे के उर्फ के एतबार से उसकी हाजतें ज़्यादा मानी जाती हैं। उसको आप मिसाल से यूँ समझ सकते हैं कि कोई आदमी है जो महीने में 20 लाख 30 लाख कमाता है। अब अगर वो आदमी एक बेहतरीन गाड़ी रखता है अपने पास, या हर साल वो गाड़ी बदलता है, तो उसकी इतनी हैसियत भी है कि वो बदल सकता है, और इस जैसी हैसियत वाले आदमी की हाजत भी मानी जाती है कि वो एक अच्छी गाड़ी से चले और वो गाड़ी बदलता भी रहे। ये उसकी हैसियत है, ये समाज और मुआशरे का उर्फ है। तो इसको इसराफ नहीं कहेंगे। लेकिन एक ऐसा आदमी जो 50,000 लाख भी नहीं कमाता है, साल में 2-3 बार वो गाड़ी बदलता है, महंगी महंगी गाड़ियां कर्ज ले करके किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करके वो गाड़ियां बदलता है, हम कहेंगे कि भाई आपकी कमाई के एतबार से आपकी हैसियत भी उतनी नहीं है और इस हैसियत वाले आदमी की हाजत भी नहीं है, लिहाजा ये इसराफ है। तो इसराफ का ताल्लुक इंसान की हैसियत और उस हैसियत के एतबार से उसकी हाजत को देखते हुए इसराफ या अदम इसराफ का फैसला हम करेंगे। अब आपके सवाल पर आते हैं। कपड़े का जहां तक ताल्लुक है, कितना कपड़ा इसराफ में शुमार होगा, उसका जवाब भी उसी में मौजूद है जो मैंने बातें अभी अर्ज किया। आदमी की माली हैसियत देखेंगे और उस हैसियत के एतबार से समाज में उसकी हाजत और ज़रूरत को तय करेंगे। अगर वो उससे ज़्यादा करता है तो हम कहेंगे इसराफ कर रहा है। अब अगर कोई आदमी मालदार आदमी है, वो 50 कपड़े रख रहा है, 50 जोड़ियां कपड़े हैं उसके पास, वो काफ़ी मालदार आदमी है, हम उसके बारे में नहीं कहेंगे कि ये इसराफ कर रहा है। लेकिन कोई गरीब आदमी है, अगर वो 50 जोड़ियां कपड़े रख रहा है तो हम कहेंगे इसराफ कर रहा है। उसके जैसी हैसियत वाले आदमी
کی حاجت سماج اور معاشرے میں وہ نہیں مانی جاتی ہے، تو لہٰذا وہ اسراف ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 2 جوڑی کپڑے سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اسراف ہے، بالکل اسراف نہیں ہے، اس کا فیصلہ اس کی حیثیت اور اس کی حاجت کو دیکھ کر کے کیا جائے گا۔ جی جی سے میں تو یہی جانتا تھا، لیکن اس اسکالر کا بات سن کر مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو گیا۔ کہہ رہا تھا جو مالدار ہے اس کو بھی ایسا رکھنا چاہیے، پر ہم کو صحابی کو دیکھنا چاہیے اور قرآن حدیث کو صحابی سے سمجھنا چاہیے، ایسا بات بولتے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ جو مطلب بڑا لوگ ہے اس کو غریبوں کو صدقہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ میں اس کو کنفیوز تھا، اس لیے مطلب اس ڈاؤٹ کو سالو کر لیا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، بہت بہت شکریہ۔